हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम चर्चा कर रहे हैं बाज़ार कैसा अगले हफ्ते रह सकता है। इसके बारे में नहीं, बल्कि इसके बारे में कि बाज़ार कल कैसा रह सकता है। और हमारी फ्राइडे की जो वीडियो थी वो क्या एक टेक्निकल रीजंस की वजह से हम आपके साथ पेश नहीं कर पाए थे, तो आज उसी का कंटिन्यूशन भी रहेगा और बाज़ार में कल क्या हो सकता है इसके बारे में जो है चर्चा करेंगे। और ये जो संडे के दिन हम ये वीडियो पेश कर रहे हैं इसके बारे में आपके रिव्यूज़ भी हमें चाहिए कि आपका क्या अवलोकन होता है, तो वो भी आप हमारे को बताइएगा। तो सबसे पहली बात, निफ्टी आपकी स्क्रीन पे दिख रही है। मेरी थर्सडे की जो चर्चा थी वो इस चर्चा के साथ थी कि बाज़ार अच्छे खुलेंगे और दोपहर के बाद जो है स्थिति साफ़ होगी, वहाँ पे बुल्स या तो बाज़ार को आगे खींचेंगे या बियर्स वहाँ पर एग्रेसिव हो जाएंगे। तो हुआ ऐसा कि बुल्स जो है वही 2 बजे के आसपास जो है एग्रेसिव हो गए और बहुत ही जबरदस्त तरीके का जो बुल रन है वो आया। और बुल रन कल के दिन में जो आया उसका दारोमदार सारा का सारा बैंक निफ्टी स्टॉक से था। कल जब मैं निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स को देख रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आज शायद निफ्टी को नहीं देख रहा हूँ, बैंक निफ्टी को देख रहा हूँ। तो मैं जब निफ्टी के वो स्टॉक्स को देख रहा था, टॉप 7 स्टॉक्स को जब मैं डे टाइम में एनालिसिस कर रहा था, तो मैं निफ्टी के स्टॉक्स को भी एनालिसिस करता हूँ तो मेरे को ऐसा लगा कि जैसे कि मैं बैंक निफ्टी को देख रहा हूँ। तो कल निफ्टी के अंदर भी जो लीडर्स थे, HDFC लिमिटेड को छोड़ के बाकी के सारे जो टॉप जो थे वो बैंक निफ्टी के प्लेयर्स थे। और बैंक निफ्टी के प्लेयर्स ने जो है सीधा जो है कल 1000 रन से ऊपर की पारी खेल दी, यानी कि करीबन 1300 रन की। और बैंक निफ्टी के सारे दिग्गजों ने सेंचुरी मारी निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के लिए। और बैंक निफ्टी के लिए सेंचुरी मारते हुए अब बाजार कैसा हो सकता है इसका अवलोकन जो है हम परिस्थिति के हिसाब से करेंगे। देखिएगा, टेक्निकल व्यू बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले टेक्निकली जितने भी बाजार के पार्टिसिपेंट्स थे, जितने भी टेक्निकल एनालिस्ट है, वो अब आपको ये कहेंगे कि बाजार नई ऊंचाइयों की तरफ कल ही बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि यहाँ पर जो FIIs के डेटा हैं उनको अगर हम ध्यान से देखें तो वो शायद इस बार फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और जो हमारा मिस्टर इंडिया है वो बाजार को लीड कर रहा है। जिन लोगों को कोल मार्केट का एनालिसिस करते हैं तो मीडिया के अंदर आपको एक कोल एनालिसिस ऐसा मिल रहा होगा कि देखिएगा, वो जो कोल के राइटर्स होते हैं वो जनरली 2 कैटेगरी के लोग होते हैं। एक ऐसे जो सट्टेबाज हैं जो प्योरली जुआ खेलते हैं। जुआ खेलने वाले लोगों का मतलब कि उनको कोई शेयर्स नहीं है उनके पास, ना निफ्टी का शेयर है ना निफ्टी के स्टॉक्स में उनका कुछ लेना देना है। वो केवल और केवल कॉल या पुट को बेचते हैं और बाजार में स्पेकुलेशन करते हैं कि इससे ऊपर बाजार नहीं जाएगा, इससे नीचे बाजार नहीं जाएगा। और कॉल के जो राइटर्स हैं और जो पुट के राइटर्स हैं बाजार में बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। लेकिन कुछ समय से ऐसा हो रहा है, और स्पेशली पिछले 1 महीने से 1 या 2 एक्सपायरी में तो राइटर्स ने बहुत अच्छे पैसे कमाए। अब देखिएगा, राइटर्स के लिए प्रीमियम भी कम है और एक तरफा जो है मूव करने से ऐसा लग रहा है कि अब जो है जो बायर्स हैं वो ज़्यादा अच्छा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म के अंदर कोल या पुट के राइटर्स को ही ज़्यादा पैसा कमाने का जो है मौका मिलता है। उसके कुछ और रीजंस हैं, वो कभी मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा। तो यहाँ पर मीडिया चैनल्स भी आपको ये बोलेंगे कि कोल के जो राइटर्स हैं वो ट्रैप हो गए। 15,100 की कॉल फंस गई, 15,200 की कॉल फंस गई और इवन 15,300 की कॉल भी फंसती हुई नजर आएगी। मुझे इसीलिए लग रहा है कि बाजार सुबह कल मजबूत खुलेगा, लेकिन कल का जो दोपहर होगा या दोपहर के से पहले का जो सेशन होगा वो निर्णायक हो सकता है। हालांकि सिंगापुर निफ्टी माइनस में चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से बाजार में तेजी हुई है उस तरीके से नीचे की मंदी ज़्यादा अभी नहीं बनती है। तो पहले यहाँ पे रस्साकसी होगी और फिर जो जीतेगा बाजी वो ले जाएगा, क्योंकि बाजार नीचे भी जाएगा तो जो 15,100 और 15,200 की जो कॉल के राइटर्स हैं वो फंसे हुए हैं। तो अल्टीमेटली वो शॉर्ट कवरिंग से बाजार को ऊपर ले आएंगे थोड़ी देर में, तो अगर नीचे खुलता भी है तो। लेकिन एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जो बाजार के अंदर जो कॉल फंसी हैं वो स्पेकुलेशंस की फंसी हैं या वास्तव में हेजर्स की फंसी हैं। अगर जिन लोगों के पास पोर्टफोलियो में स्टॉक्स होते हैं या फ्यूचर्स भी अगर उन्होंने लॉन्ग किए होते हैं, उसके सामने उन्होंने कॉल बेची होती है, तो फिर स्थिति इतनी भयानक नहीं होगी कि जो है सारे शॉर्ट्स वाले जो है ट्रैप हो जाए। उस परिस्थिति में क्या होता है कि जिन लोगों के पास पोर्टफोलियो के शेयर्स हैं, स्पेशली बैंक निफ्टी के और निफ्टी के स्टॉक्स, तो वो अल्टीमेटली ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करने आ जाते हैं। तो अगर उनकी कॉल खुद फंसती है क्योंकि उन्होंने नीचे से निफ्टी को प्लस किया होगा और ऊपर कॉल बेची होंगी, या बैंक निफ्टी को प्लस किया होगा और ऊपर से कॉल बेची होंगी, तो क्योंकि जो लॉन्ग खेलने वाले लोग हैं, तो लॉन्ग खेलने वालों के लिए भी जो है प्रॉफिट बुकिंग करना जो है अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि वो भी जो है बैंक निफ्टी के अंदर जो है ज़्यादा वोलेटिलिटी रहती है, तो इसलिए वो भी ज़्यादा बड़ा गेम लंबा खेल नहीं पाते हैं। और दूसरी बात क्या है कि जो दूसरा प्लेयर है FIIs वो भी कमज़ोर नहीं है, हालांकि वो इस बार
थोड़ी सी बैकफुट के ऊपर है, लेकिन उन्होंने भी जो लॉन्ग की पोजीशंस बनाई हुई होंगी, सॉरी शॉर्ट्स की पोजीशन बनाई हुई है, तो उसके सामने उन्होंने शेयर्स भी रखे होंगे, क्योंकि जब वो शॉर्ट्स की पोजीशन बनाते हैं तो केवल इसलिए नहीं बनाते कि जी चलो बाजार नीचे जाएगा, वो उनकी अंडरलाइंग एसेट्स भी अपने पास रखती हैं। तो जब बाजार ऊपर की तरफ जाता है और उन्होंने भी अगर कोई मंदी की पोजीशन बनाई होती है तो उसके सामने वो शेयर्स को लाके उठा के फेंक के मारते हैं। तो इतना आसान नहीं है कि कल की बाजार को एक तरफा जो है ऊपर लेके जाया जा सके, जैसा कि मीडिया में चर्चा हो रही थी फ्राइडे के सेशन में, क्योंकि मेरी वीडियो तो आई नहीं थी तो मैंने थोड़ा सा सुना कि वो कह रहे हैं कि जब तो बहुत ही ऊपर चला जाएगा बाजार। मैं मानता हूं कि अब जो ब्रेकआउट है वो हुआ है, लेकिन ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा या नहीं करेगा ये आने वाला समय बताएगा। और ये एक्सपायरी का वीक है, तो जिन लोगों ने पूरे महीने में माल बेचा है वो भी लास्ट के 2 दिन के लिए तो कम से कम माल रखते ही हैं। और एक बात और भी है कि जिन लोगों ने नीचे से माल लिया है, या इवन आप भी अगर शेयर्स खरीदते हैं तो जब वो प्रॉफिट में आते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो बाजार एक तरफा नहीं चलता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ऊपरी लेवल पे जाएगा तो सही बाजार, लेकिन ऊपरी लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और दूसरी बात यह है कि फ्राइडे को और मंडे को 2 दिन इतना बाजार चलने के बाद बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं वो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स में, और एक्सपायरी वाले वीक के अंदर वो जो पोजीशंस हैं वो रोल ओवर भी हो जाती हैं, तो वो वहाँ पर भी एक बार प्रॉफिट बुक करेंगे। इसके अलावा और जो रीजन्स हैं जो मुझे लगता है कि हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग होगी, कि देखिएगा बाजार के अंदर जितने भी असेट्स क्लास हैं उनमें सब में ऊपर जाके प्रॉफिट बुकिंग होती है। जब टेक्निकल एनालिसिस ये बोलते हैं कि जी बहुत तेजी है, चाहे वो आप गोल्ड का 55-57 हज़ार का रेट देखिए, चाहे बिटकॉइंस देखिए, चाहे आप वो डोजी कॉइन देखिए, इथेरियम देखिए, और इवन डाउ जोन्स के अंदर देखिएगा, और वर्ल्ड का जो सबसे मजबूत बाजार था ताइवान, वो भी देखिएगा ऊपर के लेवल से 1000-1500 पॉइंट करेक्ट हो गया। तो ये बाजार का सिद्धांत है कि जब बाजार नीचे जाएगा तो उठेगा जरूर, और जब बाजार ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट बुकिंग जरूर होगी। लेकिन मीडिया हमारे को हमेशा एक ही तरफा जो है बात करती है, जब बाजार गिर रहा होता है तो इतना मंदा बता देते हैं कि भाई सब बाजार उठेगा ही नहीं, जब तेजी हो रही होती है तो इतनी तेजी बता देते हैं कि हम अपना माल ही नहीं बेच पाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि एज ए स्मार्ट इन्वेस्टर हर ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, और जब बाजार लगातार 2-3 दिन गिर रहे हो तो वहाँ पे खरीदारी भी करनी चाहिए। जैसा कि आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में जब लॉकडाउन की बात थी तो बैंक निफ्टी 31,000 के नीचे चला गया था, और जब 31,000 के नीचे गया था तो मीडिया क्या बोल रहा था, मीडिया यही बोल रहा था भाई साहब अब तो बहुत मंदी आ गई, तो 29,800 और 29,000 जाएगा बाजार। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बाजार 30,400 से पलटी मार गया और बहुत तेज़ी से जो है बाउंस किया। तो ये सीधा सा सिद्धांत है, ये स्टॉक मार्केट का एक प्रिंसिपल समझ लीजिएगा। इंडेक्स के मामले में स्पेशली कि जब बाजार नीचे की तरफ जाएगा तो एक बार खरीदारी जरूर आएगी, और जब बाजार ऊपर की तरफ जाएगा तो प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगी। तो यहाँ पर स्टेज वाइज सेलिंग और स्टेज वाइज बाइंग ही सबसे अच्छी एडवाइस होती है। यानी कि जब बाजार गिर रहा हो तो आप ये मत इंतजार करिए कि कितना नीचे गिरेगा तब आप खरीदेंगे, तो जब आपको कंफर्ट आना शुरू हो जाए तो वहाँ खरीदना शुरू कर दीजिएगा, और जब बाजार ऊपर जाता है तो जो है स्टेज वाइज बेचना भी शुरू कर दीजिएगा। इसीलिए जो है बाजार ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग मांगता है और नीचे के लेवल पर बाइंग मांगता है। तो अभी भी ऐसे कोई भी बड़े इंडिकेशंस नहीं है अदर देन लिक्विडिटी, क्योंकि बाजार के अंदर पानी तो बहुत है। तो जब बारिश होती है पैसों की, और जैसे नॉर्मल बारिश होती है तो जब गड्ढा होता है वहाँ पर पानी जरूर ठहरता है। तो बारिश जो हो रही है पैसों की, वहाँ पर जहाँ पर भी वैल्यूएशन का कंफर्ट है वहाँ पानी जरूर ठहरेगा। और उसी कड़ी में मैंने आपके साथ एक शेयर पिछले हफ्ते डिस्कस किया था जिसमें करीबन 100 रुपये की तेजी अभी हो चुकी है। उस शेयर का नाम है मोतीलाल ओसवाल। तो MOSL का जो शेयर है वो वास्तव में एक वैल्यूएशंस वाइज नीचे की वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहा है। अभी भी उसमें एक अच्छी तेजी जो है फ्राइडे के सेशन में देखने के लिए मिली, बट स्टेज वाइज जब ऊपर वो गया तो वहाँ पर जो स्मार्ट प्लेयर्स थे उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की और ऊपरी लेवल से करीबन 15-20 रुपये वो करेक्ट भी हो गया। लेकिन मुझे पर्सनली अभी ऐसा लगता है कि मोतीलाल ओसवाल में वैल्यूएशंस के कंफर्ट हैं, और वैल्यूएशंस के कंफर्ट इतने हैं कि आप उनकी ग्रोथ को देखिएगा पिछले 2 क्वार्टर या 3 क्वार्टर में जिस तरीके के एक्शंस मोतीलाल ओसवाल की कंपनी ने लिए, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। तो मुझे अभी भी लगता है ये शेयर यहाँ पर भी एक अच्छी चाल कर सकता है ऑन द फंडामेंटल बेसिस। अगर आप टेक्निकली भी देखेंगे तो अगर आप वीकली चार्ट पे या मंथली चार्ट पे भी आप देखने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छे पैटर्न मोतीलाल ओसवाल में बने हुए हैं। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा कि कोई भी आप ट्रेड ले तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह जरूर ले, और जिन्होंने बहुत बड़ी पोजीशंस ले रखी होती हैं वो ध्यान रखिएगा अपने रिस्क और रिवार्ड को समझते हुए समय समय पर प्रॉफिट बुकिंग भी करते रहिए। और जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं तो मुझे लगता है कि मोतीलाल ओसवाल 1000 रुपये के प्राइस भी छू सकता है। अगर बाजार सही सलामत रहे तो इवन 1100 तक के भी जो लेवल है वो आ सकते हैं टेक्निकल ग्राउंड्स पर। फंडामेंटली भी मुझे 1000 रुपये तक के भाव लगते हैं कि आने वाले 3 से 6 महीनों के अंदर वो प्राइस आ सकते हैं। ये पूरी चर्चा, पूरा एनालिसिस हमने किया। अब इसके बाद आगे चर्चा करते हैं जो हमारे फ्राइडे के सेशन में बाजार रहा।
तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले बाजार 15,175 करीबन 300 रनों की पूरी पारी खेल दी थी। 15,190 और नीचे से अगर आप देखेंगे तो 14,985 के लो लगे और बाजार के अंदर तेजी जो है सुबह से ही बैंकिंग स्टॉक्स ने पकड़ ली थी। कैंडल वाइज अगर आप देखेंगे तो एक बहुत अच्छी कैंडल जो है यहाँ पे बनी है। तो ये जो कैंडल है हो सकता है कि आपको कल एक और ग्रीन कैंडल मिले, लेकिन ये भी बात ध्यान रखना है कि जब ग्रीन कैंडल बनने की ओर होगी तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का सेशन भी आ सकता है। और ये जो लेवल्स हैं हमारे, इन लेवल्स पर आपको ध्यान रखना चाहिए। तो जो 15,250 और 15,300 के बीच में जब बाजार जाएगा तो वहाँ पे अटकता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि ये और जो इसके ऊपर जो बाजार है यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा जो है सप्लाई जोन जो है आपको सामने मिलेगा। तो 15,250 के ऊपर सप्लाई जोन मिलेगा। हालांकि अगर सिंगापुर निफ्टी की बात करें तो वो थोड़े से नेगेटिव संकेत दे रहा था, बट मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि जितनी शॉर्ट्स पोजीशन फंसी हुई हैं वो एक बार कवर होने के लिए आएंगी, तो एकदम बाजार गिर पाना बड़ा मुश्किल है। तो 1 या 2 घंटे आप बाजार को देखिएगा, कम से कम 2 भी क्या 3 घंटे आप देखिएगा बाजार को, कि 2-3 घंटे तो शॉर्ट्स की पोजीशन कवर करने में लग जाएंगे। अगर बाजार को नीचे भी जाना होगा तो एक तरफा नहीं जाएगा, ऊपर आएगा तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो कोई बहुत बड़ी चाल कल के दिन में शायद हमें देखने के लिए ना मिले, ना वो नीचे की तरफ ना ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ आएगा तो शॉर्ट्स वाले कवर करते हुए नजर आएंगे, ऊपर की तरफ जाएगा तो थोड़ी और प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो कल का जो दिन है वो काफ़ी क्रूशियल हो सकता है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं कि देखिए अगर बाजार में इतनी अच्छी तेजी है, इतनी बढ़िया मजबूती थी निफ्टी में, तो एडवांस के जो शेयर्स हैं वो शाम को नीचे नहीं आते और डिक्लाइन वाले बढ़ते नहीं। तो ये भी इंडिकेशंस ये बता रहे हैं कि ऊपरी लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और उसके आने की अच्छी संभावना इसलिए भी लगती है कि जो ब्रॉडर मार्केट के अंदर भी निफ्टी के इतने चलने के बाद भी शेयर्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आई और कोई बहुत बड़ी इंप्रेसिव बाइंग एफआईज या डीआईज की तरफ से नहीं थी। हालांकि दोनों ने मिला के कल 11,500 करोड़ से ऊपर का माल खरीदा। एफआईज के अगर डेटा देखें तो उन्होंने अपने इंडेक्स के अंदर जो है शॉर्ट्स कवर करते हुए नजर आए। तो जो ऊपर बाजार गया तो इंडेक्स में उन्होंने शॉर्ट्स कवर कर लिए, लेकिन वहीं पर अगर हम उनकी बात करें स्टॉक फ्यूचर्स में तो उन्होंने अभी भी 1,000 करोड़ की सेलिंग की है। तो इसका मतलब ये बनता है कि अभी भी एफआईज ने घुटने नहीं टेके हैं, अभी वो लड़ाई कर रहे हैं और पोजीशंस दोनों तरफ की तरफ जो है अभी भी नीचे और ऊपर की तरफ दोनों की तरफ जो है आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगा, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ एक सपोर्ट मिलेगा। और महीने के जो लास्ट के 2 दिन होंगे एक्सपायरी के वो शायद काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है हो सकते हैं। तो कल का दिन आपको देखना पड़ेगा कि नीचे से जो शॉर्ट कवरिंग जो सारी कवर करवा पाते हैं तो फिर नए शॉर्ट्स बन सकते हैं, क्योंकि अगर शॉर्ट कवरिंग हो गई तो, और अगर शॉर्ट्स ऊपर की तरफ जाके कवर होंगे तो बाजार फिर थोड़ा सा और ऊपर भी खींच सकता है। तो 15,250 और 15,350 के बीच में एक अच्छा जो है सप्लाई जोन हमें बनता है वहाँ पर, जो कि क्योंकि पुराने लोग हैं वो भी फंसे हुए हैं, वो भी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे खास बात ये कि जो मेटल्स के अंदर अनवाइंडिंग हुई है तो अभी जो बुल्स हैं उनके पास क्या सेफ है, उन्होंने अभी एफएमसीजी सेफ रखा हुआ है, फार्मा में प्रॉफिट बुकिंग करके उसको नीचे ले आए, आईटी को नीचे ले आए। तो अगर जो भी बीयर्स प्रॉफिट बुकिंग करेंगे बैंकिंग स्टॉक्स में तो बुल्स उन शेयर्स को या उन सेक्टर को उठाने की कोशिश करेंगे। और फिर लास्ट के जो 2 दिन है बुधवार और मंगलवार की दोपहर से बुधवार और बृहस्पतिवार फिर एक बहुत बड़ी गहमा गहमी जो है हमें देखने के लिए मिलेगी। और पूरे महीने के अंदर जिसने जो है अपने सौदे जहां बना रखे होंगे उस तरफ बाजार खिसकता हुआ नजर आएगा। तो अभी आप ये मान के चलेंगे कि इस हफ्ते जो है बाजार एक बार नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ेगा तो सही, बढ़ने की कोशिश तो करेगा, लेकिन वहाँ पर एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना जो है हमें लगती है। उसके बाद बैंक निफ्टी देखिएगा, आज का सितारा अगर हम बात करें तो 1272 पॉइंट 1300 पॉइंट ही हो गए और 694 तक ऊपर गया। और ये जो लास्ट के आधे घंटे की रैली है ये केवल और केवल शॉर्ट कवरिंग है, यानी कि 300 पॉइंट जो है जिन्होंने इंट्राडे में शॉर्ट्स बनाए थे और उससे एक दिन पहले ही थर्सडे को बाजार को काफ़ी नेगेटिव कर दिया गया था, तो वहाँ से जो बाउंस बैक आया तो उसकी वजह से भी बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं वो इंट्राडे बेसिस पे भी शॉर्ट्स थे। और बैंक में वैसे भी सबसे ज़्यादा शॉर्ट्स थे क्योंकि बैंक फंडामेंटली सबसे ज़्यादा वीक है, तो उस वजह से उसमें शॉर्ट्स ज़्यादा बनते हैं और उसी का पूरा फ़ायदा उठाया ऑपरेटर्स ने और जो है बहुत अच्छी जो है तेजी वहीं पर खींचने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से आपको 300 पॉइंट जो है शॉर्ट कवरिंग के लगेंगे, क्योंकि 34,300 पर ये माना जा रहा था कि इसके बाद ऊपर बाजार जाएगा नहीं, लेकिन उसके बाद 34,000 की जो कॉल है वो फंसती हुई नजर आई जिन्होंने कॉल राइटिंग की है। तो उसकी वजह से आपको यहाँ पर ऐसा लगेगा कि 34,000 को भी तोड़ पाना कल के दिन तो शायद नीचे की तरफ इतना आसान नहीं होगा, लेकिन 34,100 तक बाजार आ सकता है नीचे की तरफ। लेकिन यहाँ से जैसे ही 34,100 बाजार आएगा तो यहाँ पर आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। ऊपर जो है 34,800 34,900 के आसपास जो है
बाजार में सप्लाई भी आ जाएगी। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, जैसा निफ्टी के अंदर व्यू है वैसा ही मेरा बैंक निफ्टी में व्यू है। ऊपर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, नीचे की तरफ जो है शॉर्ट कवरिंग आएगी। तो बाजार के अंदर कल जो है कंसोलिडेशन जैसा फेस हो सकता है। कैंडल यहाँ पे भी मजबूत है, पर ये ध्यान रखिएगा कि जब बाजार यहाँ पे गिरा था 1 2 3 4 5 रेड 6 कैंडल रेड बनी थी, तो ये उस 6 वाली कैंडल के जोन में आ गया। तो एकदम ब्रेकआउट कर पाना इसके लिए मुश्किल है। तो यहाँ पर भी एक ऐसा ही जोन है ये पूरा का पूरा, हालांकि इसमें निकलने की कोशिश कर रही है। अगर इसके बाद निकल गया तो फिर बाजार देखिएगा 36 साढ़े 36 हज़ार तक एक बार अटेम्प्ट कर सकता है। बट यहाँ पर अभी हमें डेटा पॉइंट देखने पड़ेंगे, तो कल एक काफ़ी क्रूशियल हो सकता है। लेकिन ये भी कंसोलिडेशन का जोन है जो है 33,000 से के नीचे की तरफ, और ऊपर पे जो है 35,000 के आसपास, इस रेंज के अंदर ही हमें लगता है कि एक्सपायरी होगी। और यहाँ पर कल देखिएगा सारे बैंकों में तेजी थी, सब ने सेंचुरी ठोक दी कल। 500 रनों की पारी लगभग HDFC बैंक ने 5 सेंचुरी मारी हैं। ICICI बैंक देखिएगा ऊपर के लेवल पे, मैं आपको बोल रहा था बैंक निफ्टी का सबसे मजबूत प्लेयर कौन है, ICICI बैंक, जो टेक्निकल बेसिस पे भी और रिजल्ट के बाद सब लोगों को लग रहा है कि ICICI बैंक जो है ज़्यादा अच्छी जगह पर प्लेस है एज कम्पेयर टू HDFC बैंक। तो इसमें देखिएगा नीचे के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं आती बल्कि बाइंग आती है। SBI के रिजल्ट बाजार को पसंद आए तो SBI 400 के ऊपर आ गया। कोटक महिंद्रा बैंक देखिएगा ये गिरे जा रहा था, तो इसमें भी मैंने कहा था कि एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है 2 दिन पहले भी। तो इसमें नीचे के लेवल पर नीचे चला गया था ज़्यादा, तो एक शॉर्ट कवरिंग बनती थी इसमें। एक्सिस बैंक जो है FPO की जो प्राइस है वो 700 रुपये के आसपास जो सेट की गई है, तो उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर क्योंकि वो प्राइस फिक्स हो गया तो वो एक तरीके से इसके लिए बेस का काम करेगा। तो इसमें भी एक अच्छी तेज़ी जो है देखने के लिए मिली। इसके अलावा पुट कॉल रेशियो भी ऐसी आ गई है कि जो अब बुल्स के फेवर में 1.24, और बैंक निफ्टी में जनरली 1.1 की जो पुट कॉल रेशियो होती है तो वहाँ पे बराबरी का मामला होता है। तो ऐसा नहीं है कि अब पुट कॉल रेशियो 1.1 है बैंक निफ्टी में, तो जैसे बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगा वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी। नीचे की तरफ जैसा मैंने आपको बोला कि क्योंकि शॉर्ट्स बहुत है, तो शॉर्ट्स आधे लोगों ने तो शॉर्ट्स शायद कल कवर कर ली, क्योंकि बहुत सारे शॉर्ट्स लास्ट के आधे घंटे में कवर हुए हैं। तो जो बच गए हैं तो वो भी जब नीचे अगर बाजार आया सिंगापुर निफ्टी को इंडिकेट करें तो वो भी कवर होते हुए नजर आएंगे। फिर दिन में 1-2 बजे के आसपास जो है ट्रेंड डिसाइड होगा, बट ऊपर मुझे लगता है सेलिंग, नीचे शॉर्ट कवरिंग, इसी के बीच में जो है बाजार शायद कल घूमता हुआ नजर आए। HDFC बैंक 4.5% पहला बैंक है, SBI बैंक है, इंडसइंड बैंक है, ICICI बैंक है। ये बैंक निफ्टी नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, निफ्टी है ये। एक्सिस बैंक 3.54। बताइए 5 शेयर किसके? बैंक निफ्टी का। पांचों के पांचों दिग्गज हैं। उसके बाद देखिएगा HDFC लिमिटेड, ये भी हैवी वेट है। कोटक महिंद्रा बैंक, तो आप देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो कल निफ्टी की तेजी है ये बैंक निफ्टी के दम पे आई है, और बैंक निफ्टी को इसलिए आई है कि सबसे ज़्यादा शॉर्ट्स बैंक निफ्टी में बने हुए थे। गेल तो कल गिरावट वाले तो कुछ थे ही नहीं, क्या बात करें इनकी, तो कल गिरावट थी नहीं कहीं पे, तो ये भी मामूली सी है। तो इस तरीके से जो फ्राइडे के सेशन में जो रिजल्ट रहा, जो एनालिसिस आपके साथ किया, ये आपको कैसा लगा ये ज़रूर से ज़रूर मुझे बताइएगा। मैंने आज आपके साथ जो शेयर डिस्कस किया है वो मोतीलाल ओसवाल का शेयर है, लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा जो भी आप निवेश करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेने के बाद करें। फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों लेवल पर मुझे अभी मजबूत लग रहा है। अगर बाजार में लिक्विडिटी बनी रहती है तो मोतीलाल ओसवाल के शेयर्स में एक अच्छी तेज़ी अभी भी बन सकती है, क्योंकि मैंने करीबन 10 दिन पहले आपके साथ ये शेयर डिस्कस किया था, तो इसीलिए मैं आपको शेयर बता रहा हूँ। और इसी तरीके से हमने कावेरी सीड्स के शेयर्स की भी चर्चा की थी, उसमें भी एक अच्छी तेज़ी हमें देखने के लिए मिली। तो आज की चर्चा जो है मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।